तो गाइस अभी देखो, ये है हमारा एक बंदा जो मिला था हमको धनुषकोटी में। ये है प्रथम जो आरसी चलाता है एंड ही इज़ कुणाल विद ड्यूक। तो अभी इनको मिलेंगे, अभी बीच पे जाएंगे, थोड़ा नाश्ता करेंगे, भूख लगी है। अरे सच्ची यार, बहुत ब्लूइश पानी है, बहुत मतलब बहुत ब्लूइश पानी है भाई। अरे चर्च है ना वो। So finally our bunny is at the southmost point of India. बनी यहाँ खड़ी है, पीछे इंडिया ख़त्म हो रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 9 दिसंबर। लास्ट व्लॉग में मुझे पता है कि आपको मज़ा नहीं आया होगा क्योंकि बहुत छोटा व्लॉग बना और मैं आपको रीच होने का अपडेट भी नहीं पाया। बट एक इशू हुआ था जो मैं आपको बाइक पे बताता हूँ, बिकॉज़ थोड़ी लंबी स्टोरी है तो मैं आपको क्लियरली मतलब प्रॉपरली बता पाऊँगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। जिस दिन हम रामेश्वरम आ रहे थे तो अभी हम आज का अपडेट ये है कि हम निकल रहे हैं कन्याकुमारी, विच वॉज कैंसल्ड ड्यू टू दैट इशू विच केम ऑन द वे टू रामेश्वरम। तो देखते हैं, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ बाइक पे बैठ के। तो अभी अपनी बाइक रेडी हो रही है, वार्म अप हो रही है, ठीक है। हम यहाँ पे रुके थे, ये रमनतमपुरम है। आप सोचते होंगे रमनतमपुरम में क्या कर रहे हो, ये तो था ही नहीं शेड्यूल में, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ आपको, मैं स्टोरी बाइक पे बताता हूँ। और एक चीज़, यहाँ पे अपने विशाल भाई की भी बाइक खड़ी है एंड सपनी भाई की बाइक खड़ी है, लेकिन उनका थोड़ा डाइवर्जन हमारा प्लान हुआ है बिकॉज ऑफ दैट इशू ओनली। तो हम इन लोग अभी निकलेंगे गोवा की तरफ एंड दे विल स्टे इन बिटवीन, लाइक जहाँ तक जा सकते हैं, एंड कल पहुँचेंगे गोवा। एंड मैं उनको आज मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ से जाके मैं उनको कहीं इन बिटवीन मिल जाऊँगा। मैं भी गोवा अराउंड परसों पहुँच ही जाऊँगा, सॉरी कल रात को ही पहुँच जाऊँगा। तो लेट्स सी, मैं आपको बाइक पे मिलता हूँ और फिर हम बात करते हैं। अभी हम निकल रहे हैं अपने डेस्टिनी पे। यहाँ से पेट्रोल फुल कर दिया, मतलब अभी बजे है अराउंड 5:12 और हम निकलते यहाँ से अभी उजाला होने तक, मतलब ऑलमोस्ट 80% हम कवर कर लेंगे जहाँ पे जा रहे हैं। और उसके बाद ही फ्यूल अप करना पड़ेगा अपने को। सो ये है, वो था अपना होटल, सामने ही पेट्रोल पंप था, होटल गरिश पार्क। अच्छा खासा होटल है स्टे के लिए, क्लीन एंड नीट। और चलो अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या उस दिन, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग तो बहुत ही छोटा था, बाद में मैंने कुछ बात नहीं कर पाया आपसे। तो क्या हुआ, हम निकले थे चित्रदुर्गा से रामेश्वरम के लिए, विच वॉज अराउंड 670 किलोमीटर्स। हम ऑलमोस्ट आ गए थे 200 किलोमीटर पे, मतलब बाकी था हमारा, बचा हुआ था। और हम डिनर के लिए रुके एट अराउंड 8 o'clock। और उसके बाद ये कहाँ पे जाना है भाई, पहले मैप देख लेता हूँ, बराबर है। ओके, निकल गए, चलो। हाँ, मैं आपको वही बता रहा था, हम निकले थे चित्रदुर्गा से रामेश्वरम आने के लिए, विच वॉज अराउंड 670 किलोमीटर्स। और हम 8 के करीब कुछ रुके फॉर डिनर। और आते आते हमको 2 राइडर्स मिले थे नागपुर के, तो मतलब उनके पास KTM ही थी बाइक, एंड एक के पास RC थी एंड एक के पास ड्यूक 390 थी, जेन 3 वाली। तो हमारी थोड़ी सी बात हुई, उन्होंने कहा हमको चलो हम भी रामेश्वरम जा रहे तो हम ज्वाइन कर ले क्या। हमने बोला ओके, नो इश्यूज़ यार। तो हमारी एक टोल पे खाली 5-10 मिनट की बात हुई और हम निकल पड़े। उसके बाद जो डिनर के लिए 8 बजे हम रुके, उसके बाद जो हुआ
वो ये था कि हमारा जैसे मैंने बाइक पार्क की, मतलब ठीक है, जैसे मैंने बाइक पार्क की, मेरा कूलेंट रेडिएटर से लीक होने लग गया। अब लीक होने लग गया, मैं टेंशन में आ गया। इट वाज फॉलिंग लाइक, बहुत ज़्यादा गिर रहा था। एंड उसके बाद हमने बोला चलो ठीक है, गर्म हो गई होगी गाड़ी, हीट अप हो गई होगी, इसके लिए इशू आता होगा। लेकिन हमने खाना खाया, थोड़ा ठंडा होने दिया बाइक को, बाइक वॉज अगेन नॉर्मल, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया कूलेंट का। लेकिन बाद में जैसे हम बाइक चालू कर रहे थे, सेल्फ दे रहे थे, वो कूलेंट फिर से गिरना चालू हो रहा था। हमारे पास वो टाइम कोई ऑप्शन नहीं था। इट वाज लाइक नॉर्मल रोड, लेकिन मतलब कुछ नहीं था उधर, मतलब अपने जैसे ढाबे और ये सब कंटिन्यूशन में नहीं थे। तो हमारी हो गई थी हालत ख़राब, स्पेशली मेरी, क्योंकि इतने रात को तो मतलब ऐसे पर्टिकुलर लोकेशन पे कुछ नहीं मिलता। तो हमने कुछ सोचा नहीं, 2-3 बार ट्राई किया, तो देखा कुछ रेडिएटर डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी नहीं हुआ था। तो लास्ट में जो कंक्लूजन निकला, इट वाज लाइक वी विल टो इट। हमने टो वैन के लिए भी ट्राई किया, वहाँ पे जो हाईवे पुलिस होती है उनसे भी ट्राई किया टो अरेंज करने के लिए, बट नहीं मिला हेल्प। तो उसके बाद फिर जो दो बंदे थे जो KTM राइडर्स के, उसमें से एक बंदा था प्रथम करके एंड दूसरा कुणाल था। तो उन्होंने लिटरली, अभी विशाल भाई के साथ में तो पिलियन थे, उनके जीजो थे, दे आर एजेड, और स्वप्निल भाई का फर्स्ट राइड था। ही डजंट नो, मतलब उनको इतना टो का नॉलेज नहीं है। तो वो 2 बंदे लोग हमारे साथ रुके, मतलब हमारी इंटरेक्शन सिर्फ 5 मिनट की थी जो टोल पे हुई थी, और बाकी के साथ में चल रहे थे। उतने इंटरेक्शन में वो हमारे साथ रुके कि ये सिचुएशन में। एंड उसके बाद प्रथम जो बंदा था जो RC पे था, वो बंदे ने लिटरली, मैं बोलता हूँ, जो 200 किलोमीटर रामेश्वरम के पेंडिंग थे, वो बंदे ने 200 किलोमीटर्स बाइक को टो किए है पैर से। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? ये सब होने के बाद हम रामेश्वरम तो पहुंच गए सुबह अराउंड 6 बजे। विशाल भाई भी और स्वप्निल भाई भी आगे पीछे हो रहे थे, बिकॉज़ वो भी ज़्यादा ये नहीं कर सकते, उनके पास पिलियन था। और आपको पता है पिलियन कैसे, मतलब पिलियन जब भी होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड स्पेशली जब वो एजेड हो तो ज़्यादा उनको, मतलब ज़्यादा तुम बाइक पे ज़्यादा बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है। जो भी इश्यूज़ है, एज की इश्यूज़ है या फिर जो भी है, तो वो सब हो गया। तो वो आगे पीछे कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने भी आगे जाके ट्राई किया बहुत कुछ कि चलो मतलब कुछ मिल जाए हेल्प या टो वैन मिल जाए कहीं पे, बट नहीं मिला। वो बंदा भाई टो कर रहा था, आई विल टेल यू, वो बंदा लिटरली 200 किलोमीटर, तो दैट इज़ अनबिलीवेबल फॉर मी कि 200 किलोमीटर भाई ने टो किया हुआ है। एंड आपको बताता हूँ मैं कि टो का स्पीड मेरा, इट वाज लाइक 75 के कभी मैं नीचे नहीं आया, क्योंकि रोड खाली था, रात हो चुकी थी। 75, 100 प्लस भी गया। मैं सोच रहा था यार क्या ही बंदा है यार, मतलब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। और उसमें बारिश आ गई, जैसे जैसे नज़दीक पहुंच रहे थे रामेश्वरम के, बारिश चालू हो गई। बारिश फुल अच्छी खासी बारिश हुई, 1 आध घंटा। उसमें भी वो टो, बेचारा बंदा टो कर रहा था। लाइक इट वाज हैट्स ऑफ टू यू यार, मतलब ऐसे बंदे मिल जाते हैं कि आप कुछ नहीं बोल सकते उनके बारे में। मतलब हेल्प आप क्या ही बोलोगे, मतलब ये हेल्प, मतलब ऐसे टाइम पे ऐसी हेल्प वो कितने मायने रखती है ना, मतलब जिनकी हेल्प होती है ना उनको पता होता है। तो ये सब हो गया, हम कैसे कैसे 6 बजे पहुंच गए। अब 6 बजे पहुंचने के बाद हमने थोड़ा बहुत सो लिए हम। उसके बाद सोने के बाद हम गए दर्शन के लिए। मैं बोला चलो ठीक है, दर्शन तो कर लेंगे एटलीस्ट। तो दर्शन किए, आए, लंच विंच कर लिया, फिर थोड़ा रेस्ट किया बिकॉज बहुत हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद हम शाम को बोले चलो धनुषकोटी जाके आते हैं। धनुषकोटी हम निकले कुछ अराउंड 4:30 या 4:45 को शाम को। और उधर पहुंचने के बाद पता चला कि इट इज़ 5 PM के बाद वो अंदर छोड़ते नहीं हैं।
लाइक 20-30 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर्स के पहले ही चेक पोस्ट है, उधर से छोड़ते ही नहीं है उन लोग। तो हम रिटर्न आ गए, हमारा धनुषकोडी हुआ नहीं। उसके बाद जो दिमाग में सब चालू था, मतलब कि शिपिंग करना है, क्या कर रहे हैं, बिकॉज संडे था उस दिन, और संडे को जो नियरेस्ट सर्विस सेंटर था रमनतमपुरा का वो क्लोज़ होता है। और मंडे तक रुकने के बाद भी अभी ये एडवेंचर नया है, ये साल का मॉडल है, पार्ट्स अभी तक आए नहीं है पूरी तरह से सर्विस सेंटर में। तो रेडिएटर मिलना आई वॉज लाइक कि नहीं मिलेगा, कुछ भी करके नहीं मिलेगा। तो मेरे पास इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता था। मैंने क्लीन अप किया उस दिन, घर उधर थे, क्लीन अप कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 2-3 लॉजिस्टिक को कॉल किया कि चलो भाई तुम कितना शिप करने का लोगे, बिकॉज आई वाज लाइक कि मैं चलो ट्रिप कंप्लीट कर लूँगा। स्वप्निल भाई सिंगल थे, मैं ट्रिप कैसे ना कैसे कंप्लीट कर दूँगा, बाइक को शिप कर दूँगा, तो एटलीस्ट मेरा हाफ अ टेंशन ख़त्म हो जाएगा। बाद में जाके जो घर पे देखना है, दिखाना है, सब कुछ कर लूँगा आराम से। हाँ, लेकिन बोलते हैं ना कि मैंने एक ट्राई मारा। KTM जो है, KTM इंडिया के जो थोड़े बहुत पहचान के हैं मेरे, उनसे मैंने बात की, भाई ऐसा ऐसा हुआ है, मैं राइड पे हूँ एंड अभी मुझे ऐसा, मैं सिचुएशन में हूँ कि मैं राइड कंप्लीट ही नहीं कर पाता, मतलब कंप्लीट कर ही नहीं पाऊँगा, एंड शिपिंग का भी मुझे जो है वो इतना कॉस्ट लग रहा है, सो दैट विल बी लाइक बर्डन ऑन मी फिनेंशियली। तो उन्होंने थोड़ा बहुत अरेंजमेंट किया, यहाँ वहाँ से बात की। संडे को एक बंदे ने, भाई वो एक हरीश भाई थे जो रीजनल हेड है सर्विस सेंटर के यहाँ पे साउथ पे, उनसे कोऑर्डिनेट किया। वो बंदे सर्विस सेंटर से ट्राई किया कि संडे को एटलीस्ट चेक कर ले कि क्या इशू है क्या नहीं है, मतलब होटल पे आके, लेकिन फॉर सम रीज़न नहीं हुआ वो अरेंज। उन्होंने कहा, फिर शाम को मुझे कंफर्मेशन मिला कि सर्विस सेंटर जो हरीश भाई थे जो रीजनल हेड है आके, तो उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि हमने जो पार्ट है आपके, मतलब मैंने फ़ोटोज़ भेजे थे, तो उन्होंने ये कंफर्म किया चलो रेडिएटर तो एनी हाउ चेंज करना पड़ेगा, अगर नहीं भी करना पड़ा तो अगर एंड टाइम पे करना पड़ा तो लगेगा वो कोई भी हालत में। तो इसीलिए फिर उन्होंने रेडिएटर आई थिंक मदुरई से अरेंज करवाया, जो कल सुबह या दोपहर तक यहाँ पे पहुँचने वाला था। एंड उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, जब भी ये पहुँच जाएगा उसके बाद हमको चेक करने के लिए एंड रेडिएटर चेंज करने के लिए इट विल टेक लाइक अराउंड 1 or 2 hours मैक्स टू मैक्स, सब चेकिंग और सब करने के लिए। तो उन्होंने वो अरेंज करवाया। मैंने बाइक सुबह RS से करवाया रामेश्वरम से, एंड हम निकले धनुषकोटी के लिए। और मैं तो स्वप्निल भाई के बाइक पे बैठा था, एंड RS से करके मैंने सर्विस सेंटर भेज दिया। उसके बाद हम धनुषकोटी से होके, क्योंकि हमारा प्लान था कि चलो ठीक है अभी सर्विस सेंटर डाल दिया रमनतमपुरम में, तो व्हाट वी विल डू इज़, हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि आके रमनतमपुरम में हम रुक जाए, और रुकने के बाद हम जैसे क्या बाइक का अपडेट मिलता है उस पर फिर डिपेंड था कि क्या आगे करना है। बाइक का पार्ट कंफर्मेशन मिल गया था, तो वी वेयर की बाइक मिल जाएगी। हरीश भाई ने बोल दिया था कि वी विल गेट योर बाइक टिल इवनिंग। और फिर हमने प्लान शेड्यूल चेंज किया, हमने बोला चलो ठीक है हम कन्याकुमारी और हमारा केरला जो है वो हम स्किप कर देंगे। एंड केरला भी ठीक है, बट कन्याकुमारी वॉज मेरा ये राइड का सबसे इम्पॉर्टेंट जगह में से एक था, लाइक रामेश्वरम एंड कन्याकुमारी, बिकॉज रामेश्वरम तो आपको पता है कि ज्योतिर्लिंग है, तो मुझे वो बाइक पे कवर करने ही है 12 ज्योतिर्लिंग्स। एंड सेकेंड कन्याकुमारी, इट इज़ अ साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो वो भी मुझे कवर करना ही था, बट फिर वो कैंसिल करना पड़ा। हमने सोचा चलो ठीक है हम अभी निकलेंगे यहाँ से और सीधा गोवा जाएंगे एक स्टे लेके, बिकॉज गोवा भी रमनतमपुरम से इट्स लाइक 1100 किलोमीटर्स। तो हमने फिर वो प्लान किया कि हम बीच में रुक जाएंगे और हम निकलेंगे। आज हम निकलने वाले थे इसके लिए, गोवा के लिए। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि गोवा, स्वप्निल भाई और विशाल भाई जाएंगे गोवा की साइड में, वो स्टे करेंगे इन बिटवीन कहीं पे, बिकॉज 1100 किलोमीटर नहीं होगा कवर कोई भी हालत में, वो स्ट्रेस लेना भी नहीं है। तो यही प्लान था कि चलो ठीक है हम ये जाएंगे, इधर हम जाएंगे स्टे करेंगे, फिर गोवा जाएंगे।
एंड वी विल कंप्लीट आवर राइड। ठीक है, आगे कोई और रिस्क या कुछ करना नहीं है, और एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, स्ट्रेस लेना नहीं है, इसलिए हमने कन्याकुमारी एंड केरला स्किप कर दिया। उसके बाद कल मुझे जब बाइक मिली शाम को, तो शाम को बाइक मिलने के बाद मैंने सोचा कि यार ठीक है, मतलब आता है दिमाग में, बिकॉज़ जो आपका ड्रीम होता है, आप जो राइड पे निकलते हो और जो ड्रीम होता है कि ये डेस्टिनेशन पे मुझे जाना ही है एंड वो इतना इम्पोर्टेंस रखता है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक बार मैप देखता हूँ कि कुछ हो सकता है क्या। तो मैंने मैप देखा, जो 2 बंदे KTM पे थे जो हमारे साथ रामेश्वरम में थे, वो गए थे कन्याकुमारी और हम निकले थे रामनाथपुरम के लिए। तो उनको मैंने पूछा कि भाई जब वो रीच हो गए 7 और 8 o'clock के लिए, तो उनको पूछा मैंने रोड कैसा है, क्या है। उन्होंने बोला रोड अच्छा है करके, बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है रोड का। आप अगर आराम से भी आओगे ना कंटिन्यूशन में, तो भी आप 5 घंटे में पहुंच जाओगे। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, ये तो 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं कन्याकुमारी से फिर कैसे विशाल भाई और स्वप्निल भाई को मीट कर पाऊँगा इन बिटवीन कहीं पे। तो मैंने वो देखा कि चलो ठीक है, अगर स्वप्निल भाई और विशाल भाई एक स्टे तो बीच में लेंगे ही, तो वो लेने के लिए उनको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है कि चलो, मतलब एक कोजिया समथिंग जगह है केरला में, तो मिनिमम हम वहाँ पे जाएंगे और मैक्सिमम मैंगलोर तक जा सकते हैं, बिकॉज मैंगलोर इज़ लाइक हमारे होटल से जो हम रह रहे हैं अभी, जो तो वहाँ से कुछ अराउंड 700 किलोमीटर है। तो पिलियन के साथ तो 700 किलोमीटर बहुत भारी पड़ जाता है। तो उन्होंने बोला है मैक्स होगा, उसके ऊपर तो होगा ही नहीं। तो मैंने फिर देखा कन्याकुमारी से कोझिकोड, ये जगह का नाम था। तो कोझिकोड कितना है, तो कोझिकोड इट्स अराउंड 500 किलोमीटर्स, 10 घंटा बताता है। तो मैंने कैलकुलेट किया, चलो ठीक है, इधर से मैं निकलता हूँ अर्ली मॉर्निंग, कन्याकुमारी जाता हूँ एंड कन्याकुमारी से मैं सिर्फ मेरा एक जो ड्रीम था कि मेरे को एक साउथ मोस्ट पॉइंट टच करना है, भले मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँ लेकिन मैं टच करके ज़रूर आ सकता हूँ। एटलीस्ट एक्सप्लोर करने में बाद में भी आ सकता हूँ, विथ फैमिली और विथ फ्रेंड्स जो भी है। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये पता चला ठीक है, मैं कर सकता हूँ अगर मैं अकेले गया। बिकॉज़ देखो, मैं मेरे ड्रीम के लिए मैं दूसरे को फोर्स नहीं कर सकता। एंड विशाल भाई आ भी जाते मुझे पता है, लेकिन पिलियन के वजह से वो नहीं आ पाए, बिकॉज ही ऑल्सो डोंट वांट टू टेक रिस्क। वो कोई भी करता, उनकी जगह पे मैं भी ये रहता, मेरा पिलियन होता तो मैं भी वही बोलता। बिकॉज जो राइडर है वो तो बाइक चलाता है, बट पिलियन की हालत ख़राब होती है भाई ऐसे लॉन्ग राइड्स पे। तो इसीलिए मैंने उनको बोला ठीक है, आप इधर से निकलो सुबह, मैं कैसे ना कैसे इधर से सुबह सुबह जितना अर्ली हो सकता है उतना निकल के मैं कन्याकुमारी से टच करके आ जाऊंगा रिटर्न। अगर आप आराम से जो भी जैसे जा सकते हो वैसे जाओ आराम से, कोई अपना ये नहीं है, क्योंकि एक स्टे तो करना ही है। अगर कोझिकोड रुकते हो तो आई विल बी लाइक, मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से मैं पहुंच जाऊंगा कोझिकोड शाम, रात हो जाएगी, थोड़ा लेट हो जाएगा, 10-11 बज सकता है, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा। बट अगर उसके आगे सपोज उन लोग निकलते हैं लाइक मैंगलोर या कोझिकोड या मैंगलोर के बीच में तक पहुंचते हैं, तो वहाँ पे आई थिंक डाउट है मुझे, क्योंकि मुझे रोड का कंडीशन नहीं पता है कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं। तो सेकंड प्लान ये बना है कि अगर नहीं पहुंच पाता, इन लोग आगे निकल गए, वहाँ तक नहीं पहुंच पाता, तो मैं कहीं इन बिटवीन स्टे कर लूँगा। फिर नेक्स्ट डे मतलब कल उन लोग निकलेंगे फाइनल गोवा के लिए, और मैं जहाँ पे भी स्टे करूँगा वहाँ से फिर डायरेक्टली गोवा उनको मीट कर दूँगा। तो अभी ये प्लान बनाया और अभी हम जा रहे हैं कन्याकुमारी टू कंप्लीट आर दिस राइड्स ड्रीम पॉइंट, द साउथ मोस्ट पॉइंट। तो ये सब हुआ, मतलब लिटरली एक दिन जो रामेश्वरम में 2 दिन जो 1.5-2 दिन गए, जो वो फुल ऑन टेंशन में गए। इसमें कुछ मतलब कुछ दिमाग में नहीं चल रहा था, सिर्फ मतलब ऐसा लग रहा था कि यार राइड पे निकले हैं और जो एक पॉइंट तो हो ही गया। मतलब आप बोलते हो ना कि वो 2 बंदे लोग मिले यार, मतलब 5 मिनट की कन्वर्जेशन में टोल पे खड़े रह के, उसके बाद वो हमारे साथ चल रहे थे सिर्फ। एंड वो बंदे लोग ने जो किया है ना यार, लिटरली जो किया है ना,
क्योंकि ऐसा है ना, पहचान के बंदे लोग जैसे विशाल भाई है, ये तो करेंगे ही बिकॉज दे नो यू, यू आर राइडिंग विद देम। आप किसी को जब भी ट्रस्ट करते हो तभी उनके साथ राइड कर सकते हो। आप कोई भी अननोन के साथ डायरेक्टली इतने बड़े राइड पे नहीं रहते, वो तो पता ही होता है। लेकिन जो बंदे पहचानते नहीं हैं एंड ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के हेल्प करने आ गए, दैट वाज अ बिग थिंग। तो मतलब मेरे मन में ऐसा था कि मुझे मेरे जो मेरा एक ड्रीम है कि मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग मेरे को बाइक पे कंप्लीट करने हैं, वो चीज़ मतलब करने के लिए वो बंदे लोग मतलब लिटरली बोलते हैं ना कि भगवान ने भेज दिए सामने। एंड उन्होंने मुझे, भले मेरी बाइक चालू नहीं हो रही थी, इश्यूज़ था, लेकिन उसी पर्टिकुलर कंडीशन में मैं एनी हाउ बाइक पे ही बैठ के रामेश्वरम पहुंचा। तो दिमाग में यही चल रहा था भाई कि भगवान जब किसी की हेल्प करना चाहता है ना, मतलब वो कोई भी रूप में आके हेल्प कर देता है। तो ये सब सीन हो गया। अभी फाइनली मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी। यार जो करना था, ये मेरा दो ये था चीज़। धनुषकोडी भी करना था बट वो नहीं हो पाया। तो अभी यही सोचा है क्योंकि धनुषकोडी इज़ ऑल्सो द लास्ट रोड ऑफ इंडिया, तो नहीं कर पाया बिकॉज अभी क्या ही कर सकता हूँ कंडीशन में। तो वो मैंने कर लिया, लेकिन ठीक है, वो मैं कर लूँगा कभी ना कभी, अगर मौका मिला तो मैं वो भी कर लूँगा ज़रूर। लेकिन एटलीस्ट जितना हो सके उतना, अभी जो नहीं हाथ में था वो तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता मैं, लेकिन सॉरी, लेकिन जो कर सकता हूँ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके वो तो कर लूँ यार, अभी सब कुछ प्रॉपर होने के बाद। तो इसीलिए अभी हम जा रहे हैं कन्याकुमारी। वहाँ पे हमको टाइम दिखा रहा है 10 o'clock को हम पहुँचेंगे। थोड़ा बहुत टाइम पास करेंगे, वो बंदे उधर रह रहे, अगर वो मैं 1-8 घंटा या 2 घंटा वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँगा टाइम मिला तो, और फिर से रिटर्न मार दूँगा गोवा की तरफ। और इन बिटवीन कहीं पे विशाल भाई तक पहुँच पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं पे हॉल्ट करना पड़ेगा। तो ये सब स्टोरी था जो मतलब सॉरी, तो जो बीती है ना, वो मतलब आपको मैंने स्टोरी तो बता दी, आप समझ भी गए हो कि क्या सिचुएशन है, बट जिस पे वो बीतती है वो मतलब ये मेमोरीज़ है यार एक टाइप के, कि ये सब होते रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं होते रहता है, बट जब होता है तब वो सिचुएशन जो होती है वो अगर मैनेज नहीं हुई ना तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन मेरे केस में इशू आया बट वो मैनेज थोड़ा बहुत हो गया, ठीक है। और बाकी स्टेज जो थे, केरला, उड़पी भी रुकने वाले थे, वो स्टेज थे नॉर्मल, वहाँ पे हमको कोई ऐसा ये नहीं था कि हमको ये वहाँ पे जाना ही है। सो इट्स अ सनराइज़ नाउ। अभी बजे है 6:50, तो हमको निकल के एक अराउंड हो गया है 1.5 घंटा। अभी 1.5 घंटे में हमने कवर कर लिया है अराउंड 100 किलोमीटर्स। और अभी जो हमको टाइम बता रहा था 10 o'clock का कि हम रीच करेंगे, वो अभी हो गया है 9:30। सो हमने अपने लिमिट में रह के भी हमने थोड़ा बहुत अचीव कर लिया है टाइम कम करने का। इट्स वॉज नॉट लाइक कि हम सुबह निकले हैं, खाली होगा तो हम थ्रॉटल दे देंगे, भगाएंगे, वैसा नहीं है, नॉर्मल था। ऐसे ही रोड है, कोई डिवाइडर रोड नहीं है, लेकिन रोड अच्छे हैं फॉर श्योर। हाँ, थोड़े बहुत विलेजेस आते हैं वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स थोड़े पेंटेड नहीं तो दिखते नहीं है, बट ठीक है, बाकी पूरा रोड ओवरऑल बेस्ट है, ठीक है। हाईवेज नहीं है प्रॉपर, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला मुझे, आगे पता नहीं, बट ठीक ठाक रोड, अच्छा ठीक ठाक नहीं, अच्छा ही रोड बोल सकता हूँ मैं। सो अभी तक ब्रेक लिया नहीं है, 1.5 घंटा हो चुका है, तो सोच रहे अगर प्रॉपर कहीं पे हाईवे मिल जाए या फिर कोई मार्केट मिल जाए बीच में, तो फिर एटलीस्ट यार चाय पी लेंगे यार एक, क्योंकि यार
हमको पता है, मैंने बहुत सारे मेरे ब्लॉग्स में बोला है कि भाई चाय के बिना सुबह होती नहीं है। आज तो मतलब चाय को भी मैंने बीट कर दिया है, नहीं तो चाय पिए बिना तो मैं राइड चालू तो कर देता हूँ, बट लाइक एक चाय के टपरी तक जाने तक ही खाली, बस दैट्स इट। उसके बाद पहले तो चाय पीता ही हूँ। लेकिन आज थोड़ा अलग सीन है, कंडीशन अलग है, करना भी है, तो चाय थोड़ी बाद में भी पी सकते हैं। गाइस ये दिखाना चाहता था मैं आपको, ये देखो विंड मिल्स। यहाँ पे इतने विंड मिल्स है ना, पूरा का पूरा ऐसा लगता है फील्ड है विंड मिल्स का। आप लंबे लंबे तक देखोगे, आपको दिखेगा नहीं, पता नहीं, ये नज़दीक के दिखेंगे, बट ऐसे लंबे लंबे फील्ड्स है ना यार, लेकिन खतरनाक फील्ड्स है। हम लोग कल भी आ रहे थे तभी भी एक हमको एक पैच मिला था जहाँ पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे हाईवे के पूरे लंबे के लंबे ऐसे लगे हुए मतलब विंड मिल्स, और लेकिन वहाँ पे जो उनका प्लेसमेंट है वो एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर रहता है। बिकॉज जब भी वो एरिया पास हुए थे हम, उसमें जो विंड हमको लग रहा था, विंड ब्लास्ट जो लग रहा था हमको साइड से, वो खतरनाक था। तो ये देखो कितने सारे विंड मिल रहे हैं। अब ये फॉगी है, थोड़ा ग्रीनरी है, तो आपको पूरे लंबे तक नहीं दिख रहे, जो नज़दीक के है वो दिखते होंगे आपको कैमरा में। ओह फर्स्ट खड्डा मिला मुझे, फर्स्ट पॉट होल, वो भी इतना बड़ा नहीं था। ये देखो क्या सही लग रहा है यार, मतलब क्लाइमेट क्या है, ग्रीनरी है, उसके बीच में ये पंखे घूम रहे बड़े बड़े, सही है। तो वी आर इन कन्याकुमारी ऑलमोस्ट। दैट वाज ऑसम। अभी बजे है अराउंड 9-10, और अभी जो दो बंदे प्रथम एंड कुणाल की मैं जो बात कर रहा था, वो बंदे लोग अभी जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वहाँ पे मैं जा रहा हूँ पहले। तो वो एक अराउंड मुझे दिखा रहा है 2.3 किलोमीटर्स एंड 4 मिनट्स लगेंगे। देयर आर 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, एंड उसमें से आज एक हम टच करेंगे, आगे के भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए दिस इज़ द मोमेंट ऑफ साउथ मोस्ट पॉइंट। लेट इट बी जाएगी। चलो गाइस, लेट्स मीट देम। ही इज़ द वन गाय हु मेट अस एट धनुषकोटी। तो गाइस अभी देखो, ये है हमारा एक बंदा जो मिला था हमको धनुषकोटी में। ये है प्रथम जो आरसी चलाता है, एंड ही इज़ कुणाल विद ड्यूक। तो अभी इनको मिलेंगे, अभी बीच पे जाएंगे, थोड़ा नाश्ता करेंगे, भूख लगी है, और उसके बाद heading back to Goa. So guys, see this, the bluish water, the Kanyakumari beach. Wow, what an awesome thing, yaar, what an awesome thing. If you see this, it's awesome. अरे सच्ची यार, बहुत ब्लूइश पानी है, बहुत मतलब बहुत ब्लूइश पानी है भाई। मेरे को क्लियरली दिख रहा है, आपको कैमरा में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो कितना वो फेयर जस्टिस कर रहा है एक्चुअली कलर को, बट भाई बहुत पानी ब्लू ग्रीनिश ऐसे है, वाह। और लंबे लंबे तक कुछ नहीं। सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इसके आगे इंडिया ख़त्म, एंड अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल जो भी है वो सब मर्ज होता है ये। वाओ, दैट्स ऑसम यार, दैट्स ऑसम। सो फाइनली बनी इज़ एट द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। बनी यहाँ खड़ी है, पीछे इंडिया ख़त्म हो रहा है। वाओ, हाय बनी, वी हैव डन दिस। चलो थोड़े फ़ोटो सेशन करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। चलो गाइस, अभी थोड़ा ऊपर जाते हैं, ऊपर का व्यू देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का रॉक अगर दिखता है देन इट्स ओके, अदरवाइज़ चलो इधर फ़ोटो निकालना है तो इधर ही फ़ोटो निकालते हैं पहले,
ऊपर जब तक रोड जाता है तब तक देखते हैं, उधर से दिखता है, वो देखो स्टैचू दिख रहा है, ये देखो सामने दिख रहा है, और रॉक भी दिख रहा है और स्टैचू भी दिख रहा है, दोनों दिख रहा है, तो ऊपर से और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे ज़रा फोटो सेशन कर लेते हैं, फिर जाते हैं ऊपर। हेलो गाइस, तो अभी हम चले अपने रास्ते। प्रथम और कुणाल को हमने बाय कर दिया, वो अभी थोड़ा घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। उनका मोबाइल का भी एक इशू है, जो पानी गया था रामेश्वरम में आने के टाइम पे, जो बारिश गिरी थी, तो वो भी दिखाना है उनको। और फिर शायद वो आज दोपहर को निकलेंगे मुन्नार, जो मेरी डिस्कशन हुआ था, बट उनका कुछ ऐसा प्रॉपर डेस्टिनेशन नहीं, वो कहीं पे भी जा सकते। उनको मुन्नार जाना है, ऊटी जाना है। ये देखो ये बंदा कहाँ से आ रहा है भाई, बीच में से आ रहा है, वो भी अपना रास्ता है। तो अभी वही सीन है, देखते हैं अभी क्या है। अभी तो मुझे दिखा रहा है भाई कितना 11 आवर्स, पहुँचते पहुँचते 10:24 हो जाएगा मुझे रात का है, और वो भी कोझीकोडी तक। अगर विशाल भाई और स्वप्निल भाई अगर कोझीकोडी तक रुक गए देन इट्स ओके। अगर उसके आगे निकल गए तो फिर मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज 10:30 तो इसका बता रहा है। उसके आगे अगर वो मैंगलोर पहुंच गए तो मैंगलोर तो पॉसिबल ही नहीं होगा मुझे। तो देखते हैं अभी जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, एटलीस्ट ये हाफ रोड जाएंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं समझेगा। तो अभी वजह है 10:46, तो होपफुली अभी नाश्ता किया नहीं है मैंने थोड़ा अवॉइड किया नाश्ता। थोड़ा आगे जाके एक चाय पी लूँगा, बिकॉज अभी धूप आई है। और एक्चुअली मेरे हेलमेट में कैसा ना सनवाइज़र है नहीं, तो धूप पे जो आँख पे आती है ना दोपहर को, तो बहुत नींद आती है। इसलिए मैं खाना अभी अवॉइड कर रहा हूँ, थोड़ा पानी पी लूँगा, चाय पी लूँगा, ओके। और फिर देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फिर ज़्यादा जब हो जाएगा, मतलब थोड़ा एक 12-1 के आसपास सीधा थोड़ा हल्का सा लंच ही कर लूँगा, तो वो बेटर रहेगा। तो बाय कन्याकुमारी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस, एंड बनी यू डिड इट, वी डिड इट टुगेदर एक्चुअली। अभी विशाल भाई का भी कॉल आया था, वो भी अभी कुछ 500 किलोमीटर्स बाकी है उनका मैंगलोर पहुंचने के लिए। तो आई डाउट कि कर पाएंगे, बट अगर उन्होंने एक्सटेंड कर दिया थोड़ा बहुत 9-10 बजे तक, तो उनका वो पहुंच जाएंगे आराम से। बट एक्चुअली उन पे भी नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने बताया था पिलियन है उनके साथ, तो अगर इफ़ ही इज़ नॉट कम्फर्टेबल तो वो रुक जाएंगे। हेलो गाइस, तो अभी हम ऑलमोस्ट कोझीकोडी पहुंच गए हैं। मैंने कोई शूटिंग नहीं की, बिकॉज़ अंधेरा हो चुका था एंड ट्रैफिक ज़्यादा थी। तो अभी बता रहा है इट्स अराउंड लाइक 12 o'clock, 12-15 हो गए हैं अभी, और हम एक 15 मिनट में पहुंच जाएंगे अपने होटल पे। तो होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का। एंड इफ अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। तो अभी लेता हूँ आपसे अलविदा फॉर टुडे, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।